आने का आपने मौका मिला और आपने बुलाकर शहीद मेजर विकास का जो मान सम्मान किया, उसको मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज की सभा में मंच पर आसीन सरपंच सरमनजीत कौर सिद्धू और पूर्व सैनिक पृथ्वीराम देगा, पूर्व सैनिक कौर सिंह जी और आज के इस आयोजन के कार्यकर्ता, नेहरू युवा मंडल, युवा जागृति मंच और बाघावाड़ी से पधारे पूजी मेला और ये पूरा विद्यालय परिवार और जिस टीम ने ब्लड कैंप के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं उसको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो एक पुण्य का काम कर रही हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 12वीं की परीक्षा के साथ 12वीं की परीक्षा के साथ ही वो एनडीए से मिलिट्री में चला गया। मिलिट्री की ट्रेनिंग पास कर जब वह देहरादून पास आउट परेड में गया तो हमें परिवार वालों को वहाँ बुलाया गया। तो वहाँ 555 लेफ्टिनेंट पास आउट हुए और उस पास आउट परेड की कमांड आपके बेटे विकास ने सबसे आगे चलकर तलवार लेके की। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि उस बात को देख के हम बहुत गदगद हो गए और वहाँ के मेजर जनरल साहब ने हमें आकर बात कहा कि आपका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके पश्चात उसको लेफ्टिनेंट के पद पर लेह लद्दाख में नियुक्ति दे दी गई, जहाँ पर उसको 68 आर्मर्ड टैंकों वाली कोर मिली, जिसमें वो 2 वर्ष में फील्ड में टॉप रहा और उसको कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन बनाने के बाद भारतीय सेना ने ये तय किया कि इस नौजवान अफसर को हम वायु सेना में, सेना की वायु विंग में पायलट बनाएंगे और उन्होंने उसको नासिक भेज दिया। नासिक में 1 वर्ष की उसकी ट्रेनिंग के बाद जब उसको विंग्स लगे तो उसकी माँ और हम दोनों गए तो वहाँ पर जो भी अवार्ड थे सारे अवार्ड उसने जीत लिए, दूसरे किसी का नंबर ही नहीं पड़ा। और वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि मुझे उस जन्मी से मिलाओ जिसने इसको जन्म दिया है, बड़ा बहादुर अफसर है। तो मैंने विकास की माँ से मिलाया तो उन्होंने इसके पैर छू लिए तो हमारे गर्व के आंसू आंखों में आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने 11 लाख की आर्मी में ऐसा कोई भी अफसर नहीं देखा आज तक की सर्विस में जो इतना ब्रिलियंट हो, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और उसके पश्चात उसको जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती दे दी गई, जहां पर वो अपना बखूबी काम कर रहा था। और उसी दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आपका बेटा पाकिस्तान की LOC क्रॉस करने वाला 1971 के बाद पहला व्यक्ति था और वो अपने कमांडो साथियों को साथ लेकर गया। जो मिशन दिया गया था उसको कंप्लीट करके सुरक्षित वापस आया और सबको साथ ले आया। उसके बाद उसको बठिंडा में तैनाती दी गई। बठिंडा में वो अपना काम कर भी रहा था कि उसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। धारा 370 हटाने से पहले उसको ऑर्डर मिला कि आप 2 महीने के लिए जम्मू कश्मीर में काम करोगे। और वो जम्मू कश्मीर में उसको जो भी टास्क दिए थे शांति बनाए रखने का उसका काम था। जो जंगलों में उग्रवादी थे उनको मारने का उसको काम मिला। उसने अपना काम निपुण किया और जब वो बठिंडा आया तो उसको मेडल देकर सम्मानित किया गया। और आगामी पोस्टिंग उसकी चाइना बॉर्डर पर 2 साल पहले बढ़िया गतिविधियां खराब चल रही थी तो वहां कर दी गई और वहां पे वो अपना काम बखूबी कर रहा था कि उसी दौरान उसको एक कोर्स में शामिल किया गया जिसमें 6 अफसर नेवी के, 6 एयरफोर्स के और 6 सेना के 18 अफसरों को एक इलेक्ट्रॉनिक्स वार, तीनों सेनाओं का इकट्ठा ज्वाइंट वार की एक ट्रेनिंग चालू हुई। वो ट्रेनिंग 3 महीने चली
जब वो ट्रेनिंग का रिजल्ट आया, उसके पेपर हुए, तो उसने पूरी तीनों सेनाओं में टॉप किया और 18 में अव्वल रहा। उसके बाद जब मैं पिछली दीपावली पर उसको ग्वालियर से लेने गया ट्रेनिंग के बाद, तो रास्ते में मैंने कहा तू सबसे आगे क्यों रहता है, ऑफिसर का काम सबसे आगे रहकर काम करने का नहीं, तू बीच में रहा कर। तो मुझे बोला मेरे ये खून में नहीं है पीछे रहना, मैं सबसे आगे रहूँगा, जवान भी तो हमारे ही होते हैं और मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये कहते हुए उसने मेरी बात को काट दिया। फिर मैंने उसको कहा तेरा सपना क्या है, तेरा इरादा क्या है? बोले सपने तो कमज़ोर लोग लेते हैं, मैं सपना नहीं लेता, मैं तो करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। फिर मैंने कहा तेरा इरादा तो बता। तो फिर बोला मेरा इरादा एक दिन अगर मालिक खुश रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं भारतीय सेना का जनरल बनने का मेरा इरादा है। तो मैंने कहा इसमें अड़चन क्या है? बोले स्टाफ ऑफ कॉलेज होता है, वो आप नहीं समझते, आर्मी वाले जानते हैं। स्टाफ ऑफ कॉलेज बहुत हार्ड परीक्षा होती है और उसमें जो है अच्छे नंबरों से पास, और फिर उसमें मैं उसको क्लियर करने के बाद कर्नल लेवल के ऊपर ऑफिसर जो बनते हैं वो स्टाफ ऑफ कॉलेज किए बगैर नहीं बन सकते, और फिर मैं ऊपर की कैटेगरी में जाऊंगा। तो अगली वर्ष मैं स्टाफ ऑफ कॉलेज की तैयारी करके दूंगा। इसी वर्ष शहादत से 2 महीने पहले उसने 1 वर्ष तैयारी करके बठिंडा में 1 से 10 सितंबर तक एग्जाम चले, जो पेपर दिए, और 10वें दिन उसके जब पेपर ख़त्म हो गए तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि पापा आज मेरे पेपर ठीक हो गए, अच्छे हो गए। मैंने कहा तू पास हो जाएगा क्या? अरे बोले पापा पास होने की लड़ाई थोड़ी है, मेरे को तो इंडिया टॉप करना है। और उसका रिजल्ट इस बात का उसकी शहादत के 25 दिन बाद आया। उसने पूरे भारत को टॉप किया, नंबर 1 पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उसके बाद उसको सूचना दी जाती है कि भाई गुलाब सिवर जाकर वो अपना फिर से वही काम तो उसको दे रखा था चालू कर दिया। उसके हनुमान मंदिर के कोल भारी इकट्ठ हो रहा है। 2 महीने बाद वो अपनी इस 21 अक्टूबर को अपनी ड्यूटी पे जा रहा सूचना था। दी तो जाती है कि वक्त तो वक्त वीर हनुमान मंदिर के कोल पहुंचन दी है। वो सुबह से चाइना बॉर्डर पर अपनी उड़ान भर रहा था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो उसके बाद वो 7:30 बजे से ही चाइना बॉर्डर पर उड़ान भर रहा था और उधर चाइना की आर्मी की उस पर नज़र थी। उसका हेलीकॉप्टर पहाड़ी के बीच में 4,500 फीट की हाइट में उड़ रहा था और दोनों तरफ 18,000 फीट के पहाड़ खड़े थे। उस वैली के बीच में उसका हेलीकॉप्टर था। तब उसने हाइट 18,500 के लिए ऊपर बढ़ाई तो उस हेक्टर ने उसके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। उसने बड़ी सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया और नीचे एटीएस को इतला दी कि हेक्टर मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है, इसमें कोई बड़ी मिस्टेक है। तो उसके पश्चात आर्मी के हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ान भरी और वो उसको वापस घुमाते हुए मिगिंग गांव पड़ता है, वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग के लिए निकल गया। और उसने फिर सोचा मेरे हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर हैं, तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वहाँ गोल्ड कमांडो थे, उनको एटीएस पर उसने कहा कि मेरे हेक्टर में अब पीछे आग लग चुकी है और मैं मिगिंग गांव में लैंड करूँगा। मैं 10 मिनट तक ये हेलीकॉप्टर को बचा सकता हूँ कि मेरे पास 4 सिलेंडर हैं जो 10 मिनट तक अंदर आग नहीं आने देंगे। आप मेरे को और मेरे साथियों को वहाँ बचाने के लिए लैंडिंग पॉइंट पर पहुँचे। और उसके पश्चात उसने 4 सिलेंडरों को काम में लेते हुए हेलीकॉप्टर को 13 मिनट तक जो है ज़मीन पे नहीं गिरने दिया और उसमें आग नहीं घुसने दी। आखिर में जब उसके सिलेंडर गैस ख़त्म हो गए आग बुझाने वाले, तब उसकी जो अग्नि थी वो हेलीकॉप्टर में प्रवेश कर गई। लेकिन वो चाहता तो पैराशूट से खुद को बचा सकता था, लेकिन अपने साथियों को छोड़ना उसने उचित नहीं समझा और आखिरी दम तक
वो अपने को और अपने साथियों को बचाते हुए आखिरी दम तक लड़ता रहा और भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गया। उसके बाद जब ये सूरतगढ़ से मेरे गांव रामपुरा तक 110 किलोमीटर लंबी यात्रा, उसकी सब यात्रा, ये जो पार्थिव शरीर आया, तो लोगों ने, लाखों लोगों ने खेतों में से फावड़े फेंक कर सड़कों पर आ गए और उसको श्रद्धा सुमन पेश किए। और हजारों लोगों ने आकर मेरे को हिम्मत बंधाई कि आपका बेटा वो एक नहीं था, हजारों बेटे हैं, हम भी आपके भाई हैं, बेटे हैं। बुजुर्गों ने कहा हम तुम्हारे माइक हैं, तुम हिम्मत करो। तो उसी दौरान मेरे पीछे बैठे हरवंश, हमारे पूर्व सरपंच और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पुत्रा, तू तो एक ही वार्या है। गुरु गोविंद सिंह ने 7 वार के भी देश ते कौम दे उत्ते 7 वार के भी कहा सी कि तेरा पढ़ा मिठा लागे, खड़ा हो तू ते दड़ोड़ के ना बैठ। तो फिर मैंने हिम्मत करके आप लोगों के बीच में रहना की हिम्मत की और आया। और अब मैं चाहता हूँ कि पूरा जीवन आपके साथ सुख दुख में साथ रह के व्यतीत करूँगा। आप बड़ों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और भाइयों का साथ मैं अपेक्षा करता हूँ मिलता रहेगा। और इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि विकास की जीवनी से अगर 10 बच्चे भी अगर उस लाइन पे निकलें और सरकारी सेवाओं में जाएं, तो मैं आशा करता हूँ कि उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने का, उसकी जो है जीवनी सुनने का इनको लाभ मिलेगा। और नशा से बच्चों बच के रहो। नशा जो है वो पतन का सबसे बड़ा कारण है और शिक्षा ही है जो गरीब से गरीब आदमी को उच्च से उच्च स्थान पे बिठा सकती है। इसलिए पढ़ाई करो बच्चों और नशे से दूरी बना के रखो और अपना आचरण सच्चा और स्वच्छ रखो। यही बच्चों को मेरा कहना है। आए हुए ग्रामवासियों को मैं पुण्य धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज इतना बड़ा आयोजन कर मेरा और मेरे परिवार का जो सम्मान किया, उसको मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे मेजर शहीद विकास भांबू के पिता एक बार पुनः भागीरथ भांबू, और ये उनकी माता है और साथ में गांव के सरपंच। हेलो, और एक बार पुनः आज ये हम सभी एक नारा लगाएंगे, विकास भांबू, और पूरा गांव विकास भांबू। शहीद के सम्मान आग्रह में करूंगा नारे लग रहे हैं कि अब और इंडिया आवाज अमित के साथ बेनीवाल विनोद मेरे पास बिश्नोई। आए और हम चाहेंगे कि भागीरथ जी हमारे उन भूतपूर्व सैनिकों